बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइसे फ़ख्र है। उन्होंने CPEC को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबा करार दिया। कहा, चीनी सनतें पाकिस्तान मुंतकिल होने से सस्ती लेबर समेत तमाम सहूलियात दस्तयाब होंगी। वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात की। इस मौके पर CPEC फेज़ 2 समेत कई मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ की चीनी वजीर आजम से अहम मुलाकात, CPEC फेज 2 अपग्रेड करने और 5 नए कॉरिडोर्स पर मुश्तरका काम शुरू करने पर इत्तेफाक, कई मुआहिदों पर दस्तखत। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस पाक चीन मजबूत दोस्ती की अक्कास है। चीन के मिसाली ताउन से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवामी जमहूरिया चीन के वजीर आजम ली चियांग से मुलाकात की। इस मौका पर वफूद की सतह पर होने वाली बातचीत के बाद चीनी वजीर आजम की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ के एजाज में एक पुरवकार जोहराना भी दिया गया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने जल्द ही चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स मुतारिफ कराने के पाकिस्तान के इरादे से भी आगाह किया। वजीर आजम ने कराकरम हाईवे रेलवे लाइन 1 की बहाली और गवादर पोर्ट की मुकम्मल ऑपरेशनलाइजेशन की जरूरत पर जोर दिया। इस मौका पर दोनों ममालिक के दरमियान CPEC फेज 2 समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए। पाक चीन ताल्लुकात में नई पेशरफ्त, मुश्तरका एक्शन प्लान पर दस्तखत कर दिए गए। CPEC 2 की तरक्की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT और मीडिया के शोबों में मुआहिदा तय पा चुका है। चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड्स का इजरा भी किया जाएगा। इसी बारे में बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ हैं। मियां शाहिद, बताइए इस बारे। ये बड़ी पेशरफ्त है और अहम पेशरफ्त है पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि CPEC 2 का आगाज होने जा रहा है और इस हवाले से पाक चीन मुश्तरका एक्शन प्लान 2024-2029 पर दस्तखत कर दिए गए हैं, जो कि बिजनेस से मुतल्लिक है और चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। CPEC 2 बेल्ट एंड रोड कराकरम हाईवे की नई तामीरें न होगी और 5 नए बिजनेस कॉरिडोर का आगाज कर दिया जाएगा। और सरमायाकारी के मुतल्लिक 21 माहिदों और याददाश्तों पर जो है वो दस्तखत हुए हैं। नए माहिदों से $4.2 अरब की सरमायाकारी इब्तदाई तौर पर होगी। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी। कॉन्फ्रेंस में 500 कंपनियों की शिरकत मुतवक्के है और ये भी बताया गया है कि ज़राअत, कानूनी, मादनियात, टेक्सटाइल में बाहमी तावन पहली तरजीह करार पाया है और ज़राअत और IT के शोबे में भी बाहमी तावन के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। ML1 की तामीर, ग्वादर बंदरगाह को ऑपरेशनलाइजेशन करने के हवाले से जल्द नफाज का ऐलान किया जाएगा और CPEC 2 की तरक्की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT और मीडिया के शोबों में मुआहदे तय पा चुके हैं। जी शुक्रिया मियां शाहिद, इस बारे में बता रहे थे। नाज़रीन, भारत ने चनाब में बगलियार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए हैं। चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने लगी है। मुल्तान के लिए आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए गए। भारत ने सतलज में हरीके और फिरोजपुर पर पानी का बड़ा रेला दाखिल होने से मुताल्लिक भी आगाह किया है, जिसके बाद कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, बुरेवाला, बहावल नगर और आरिफ वाला के ऊंचे अजला को सैलाब का खतरा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत ने फिर सैलाब का बड़ा रेला छोड़ दिया। चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद, पंजाब के कई शहर खतरे में आ गए। शेरशाह के मकाम पर पानी इंतहाई खतरे की सतह से ऊपर आ गया। मुल्तान के लिए आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम करार। मुल्तान के इलाके शेरशाह के करीब हिफाजती बंद पर पड़ने वाला शगाफ पुर कर दिया गया। जमींदारा और फ्लड बंद को फिलहाल कोई खतरा नहीं। भारत की तरफ से एक बार फिर चनाब में पानी छोड़ दिए जाने से खान की बैराज पर पानी का बहाव 5,02,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। हेड कादराबाद पर पानी का बहाव 5,30,000 क्यूसेक हो गया। चन्योट ब्रिज के मकाम पर पानी की सतह 4,33,000 क्यूसेक है। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मुल्तान के शहर के लिए खतरा मजीद बढ़ गया। भारत ने पाकिस्तान को सतलुज के हवाले से भी एक और इत्तला दे दी। NDMA ने दरियाए सतलुज में एक बार फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। दरियाए रावी में सुधनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रावी से पानी चन्नाब में जाने के बजाय वापस आने लगा। PDMA का कहना है कि चन्नाब का पानी कम होने तक रावी का पानी शामिल नहीं होगा।
मुल्तान में मुमकिन सैलाबी ख़तरे के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हिफाजती इक़दाम जारी हैं। शेर शाह के करीब फ्लड और ज़िम्मेदारा बंद के दरमियान पड़ने वाले शगाफ को फौरी तौर पर पुर कर दिया गया। DC के मुताबिक दरियाए रावी का रेला चनाब में शामिल होने से सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा है। दरियाए चनाब में जंग के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया के नशीबी इलाकों में फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी की गई हैं। सैलाब के ताज़ा तरीन सूरत हाल अभी क्या है ये जानने के लिए मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ शहजाद फरीद और जंग की तहसील अहमदपुर सयाल से हमें ज्वाइन करें अब्दुल सबूर हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले हम मुल्तान का रुख करते हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद हमारे साथ हैं। शहजाद बताइए अभी तातरीन सूरत हाल मुल्तान में आप क्या देख रहे हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं? हिफाजती इंतजाम तो बहुत ज़्यादा किए गए हैं क्योंकि जो चनाब पुल है उसमें जो है एक तरफ हेड मोहम्मद वाला है, वहाँ पर भी जो इस वक्त पैमाना है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 414 के पॉइंट पर जो है वो इस वक्त पहुँच चुका है, जबकि 417 जो है वो ख़तरनाक हद कर दी गई है, यानी कि 3 पॉइंट जो है वो कम है, जिसकी वजह बायस जो है हेड मोहम्मद वाला रोड जो है वो 2 रोज़ से बंद किया गया है। मुकम्मल तौर पर उस पर तारें लगा दी गई हैं और वहाँ ब्रीचिंग एरिया को भी मुख्तस कर दिया गया है। इसके साथ साथ दूसरा जो ब्रीचिंग एरिया किया गया था उसमें शेर शाह का पुल है और वहाँ पर भी जो है सूरत हाल यही है कि यहाँ पर भी ब्रीचिंग एरिया को मुख्तस किया गया है, लेकिन इस वक्त अभी भी रोड पर ट्रैफिक रवां दवा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेर शाह के मकाम पर और यहाँ पर बस्ती गागरा जो है मेरे अकब में जो है देखा जा सकता है इसको, और वहाँ पर भी हाल ये है कि यहाँ 2014 का भी सैलाब आया था और उसमें भी सूरत हाल ये बनी थी कि यहाँ पर जो है ये पुलिस पोस्ट जो है ये भी मुतासिर हुई थी ब्रीचिंग के बाद, और एक दफ़ा फिर यहाँ पर जो है वो पानी की सूरत हाल जो है इस तरह है। बस्ती गागरा जो है दरिया के बिल्कुल जो है करीब बस्ती वाक़ है और यहाँ पर भी आज पानी की सतह बुलंद हुई है, जिसके बाद बस्ती भी खाली करा गई है। और अहम बात यह है कि रोड के ऊपर जो है वो पानी बिल्कुल करीब पहुँच चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान टूर प्लाजा के पास जो शेर शाह का मकाम है और यहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि रोड के बिल्कुल ऊपर जो है वो पानी जो है वो आ चुका है। वो बस्ती दरिया के किनारों से होता हुआ बस्ती गागरा और बस्ती गागरा के बाद वो रोड पर जो है यहाँ पर जो है वो आ चुका है। बस्ती खाली करवा ली गई है। शहजाद फरीद साथ ही मौजूद रही है। अहमदपुर सयाल से अब्दुल सबूर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल सबूर बताइए कितने लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है, इंतजामिया क्या इक़दाम कर रही है, कितना नुकसान हुआ शहरियों को? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग की तहसील अहमदपुर सयाल की के मौजा बस्ती डगरी में, जहाँ पर सैलाबी पानी जो है बस्ती के एतराफ़ से होता हुआ अगली आबादियों की जानब बढ़ रहा है। पानी मुसलसल जो है आगे पेशरफ्त कर रहा है। इंतज़ामिया के मुताबिक इस वक्त चिन्योट ब्रिज पर जो है 5,40,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है, उसका अखराज है, जबकि त्रीमू पर जो है वो 2,39,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है, उसका अखराज बताया जा रहा है। मगर पानी जो है मुसलसल आगे देहातों की जानब बढ़ रहा है और तहसील अहमदपुर सयाल के 60 के करीब देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। यहाँ पर भी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बंद बांध कर बस्ती को बचाया है। ताहम शहरियों की जानब से यह गिला किया जा रहा है कि इंतजामिया की तरफ से उनसे कोई इमदाद यहाँ तक नहीं पहुँची, ना उनसे कोई पूछगिछ हुई है इस हवाले से। तो यहाँ के मुकामी लोग जो हैं वो ये गिला कर रहे हैं कि उनका कब्रस्तान जो है वो भी ज़ेरे आब आ चुका है। इंतजामिया इस हवाले से फौरी तौर पर इकदाम करे। दूसरी जानब मैं बताता चलूँ कि इंतजामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 275 से ज़ायद जो है वो देहात ज़ेरे आब आए हैं, जबकि 3,16,000 एकड़ रकबा जो है वो ज़ेरे आब आया है जो सैलाबी पानी से मुतासर हुआ है, जिसमें 2,16,000 से ज़ायद एकड़ पर फसलें जो हैं जिनमें कमाद, धान और इसके साथ साथ कपास की फसल और जानवरों के चारा जात जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। मुकामी लोगों को, सैलाब मुतासरीन को अपने जानवरों के लिए चारा के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि इंतजामिया के मुताबिक जिला भर में जो है 24 इमदादी कैंप लगाए गए हैं, जिनमें से 3 लाख से ज़ायद लोग जो हैं उनको हिफाजती मकामात पर जो है मुंतकिल किया गया है, क्योंकि पीछे से एक बड़ा रेला आ रहा है जिसके सबब इंतजामिया ने शहरियों को खबरदार किया गया है कि शहरी जो हैं बर वक्त महफूज मकामात की तरफ जो हैं वो निकल जाएं। जो लोग नशेबी इलाकों में मकीन थे उन्होंने अपने मददाब के तहत जो है वहाँ से नकल मकानी शुरू कर दी है और अपने जानवर लेकर जो है महफूज मकामात की जानब जो है वो रवा दवा है। शहरी इस हवाले से इंतजामिया से नाला दिखाई दे रहे हैं कि इंतजामिया की जानब से उन्हें कोई इमदादी जो सामान जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा है। शहरी शिकवा को ना दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल सबूर, जंग से हमें आगाह कर रहे थे और मुल्तान की सूरत हाल बारे हमें बता रहे थे शहजाद फरीद, दोनों का बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, कसूर में गंडा सिंगवाला के मकाम पर सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। फसलें तबाह होने से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मवेशियों के लिए चारा नायाब हो चुका है। सैलाब मुतासरीन घरों को छोड़कर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दरिया सतलुज में अभी क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं अदनान भट्टी। दरिया तोग़यानी और शराबी रेलों की जद में है। मैं इस वक्त कसूर के इलाके गंडा सिंह के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पे दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा है और 3,19,000 से ज़ायद क्यूसिक पानी का रेला ये इस वक्त मौजूद है। PDMA ने यह खदशा जाहिर किया है कि भारत अगर मज़ीद पानी छोड़ता है तो दरिया सतलुज में जो पानी का बहाव है वो तेज़ हो सकता है और उससे 30,000 घर मुतासिर हो सकते हैं। अभी भी सूरत हाल ये है कि गंडा सिंह के मुकाम के ऊपर गिरदो नवा में जो आबादियाँ हैं वो सैलाब के पानी से काफ़ी मुतासिर हुई हैं। जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे वो निकल कर खुली जगहों पे इस वक्त मौजूद हैं और उनके मवेशी और जानवर जो हैं वो भी यहाँ पे बांध दिए गए हैं। उनके घरों में अभी भी पानी जो है वो मौजूद है, जिससे उनके घर का सामान ख़राब हो चुका है। यहाँ पे मुतासरीन का कहना है कि उनके मवेशियों को चारा नहीं मिल रहा, जिसके बायस उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सारी फसलें जो हैं वो पानी से मुतासिर हुई हैं। खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा है। दीगर मुतलका अदारे जो हैं वो गंडा सिंह के मुकाम के ऊपर मौजूद है और उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि दरिया सतलुज में अगर पानी की सतह मज़ीद बढ़ती है तो उससे मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जी, उधर गुजरात में मदीना सईदा और जमालपुर के दरमियान वाक़े DC बंद टूट चुका है, जहां से पानी कश्मीरपुरा बारादरी से होता हुआ शहर में दाखिल हो रहा है और इंतज़ामिया मंजर से गायब है। इसी बारे में अपडेट कर रहे हैं शहरियार अहमद। मैं मौजूद हूँ गुजरात के GTS चौक के वस्त में और अगर बात की जाए यहाँ पे GT रोड के अतराफ की तो जो सैलाबी पानी है वो यहाँ पे दाखिल हो चुका है। लोगों के घरों में तकरीबन 4 से 5 फुट के करीब जो है पानी इस वक्त मौजूद है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए हादसात की तो तकरीबन ठीक है, आप बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में चूंग फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन में घुल मिल गई। कैंप में मुकीम खवातीन और बच्चों को तहाइफ पेश किए। हुकाम को फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम सब बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की हिदायत भी की गई। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम की भी यकीन दहानी करवाई है। तफसीलात रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ चूंग फ्लड रिलीफ कैंप पहुँच गयी। कैंप में मुकीम खवातीन और बच्चों को तहाइफ पेश किए। आरजी क्लास में बच्चों से गपशप की और मुख्तलिफ सवालात भी पूछे। मरियम नवाज शरीफ ने कैंप में मौजूद मेडिसिन, ECG, एक्सरे और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर अशोबे चशम में मुब्तला का फौरी इलाज मुआलजा शुरू। फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम सब बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की हिदायत भी जारी कर दी। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम की यकीन दहानी कराई। मरियम नवाज का कहना था कि पानी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, घर बनाने में भी मदद करेंगे। फिक्र न करें, आपके साथ हैं और साथ देंगे। DC साहब को कहा है सबके नंबर जो है वो नोट करें और इंशाअल्लाह ताला आपके घर बनाने में आपकी मदद करें। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग में बताया कि लाहौर में 7 फ्लड रिलीफ कैंप, 17 मेडिकल रिलीफ कैंप और 9 लाइफ स्टॉक रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चूंग में 3,000 सैलाब मुतासरीन मुकीम है, जिन्हें खाना, मिनरल वाटर, मिल्क पैक और बिस्किट फराहम किए जा रहे हैं, जबकि सैलाब ज़दगान के इलाज और सेहत के लिए 24 घंटे डॉक्टर और तिब्बी अमला मौजूद है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड से निपटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और अब तक की सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक नहीं है। मज़ीद कहा कि 1 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। भारत मज़ीद पानी भी छोड़े तो उससे भी निपटने के लिए तैयार हैं। मज़ीद बताएंगे राशिद सिद्दीक, जो इस वक्त सूबाई वज़ीर के साथ मौजूद हैं। जी राशिद। अब में सैलाब के पानी से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब का पानी जब सिंध की हदूद में दाखिल होगा तो उसके बाद से तमाम तर इंतजाम कर लिए गए। ये इंतजाम क्या हैं, किस तरीके से जो आबादियाँ हैं उसको महफूज रखा जाएगा, इस हवाले से हम तफसीलात जानेंगे सिंध के सूबाई वज़ीर नासिर शाह से। नासिर शाह साहब, बताइएगा कि जो सैलाब का पानी है यकीनन ख़तरात हैं, फ़िक्रमंद होंगे पूरी हुकूमत। इस वक्त हमने देखा है कि मशीनरी पूरी वहाँ फोकस है आप सब लोगों का, तो क्या क्या इक़दाम किए गए? सुपर फ्लड की हमने तैयारियाँ की हुई हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह जो आज की अगर आप रिपोर्ट लें, सिचुएशन लें, तो जो हमारी तरफ पानी आ रहा है वो कोई इतना बड़ा रेला नहीं आ रहा कि जिससे कोई ख़तरे की सूरत हाल हो। तो अगर कोई गैर मामूली बारिशें होती हैं या इंडिया या इस साइड से ज़्यादा पानी आता है तो फिर तो सूरत हाल जो है तशवीशनाक होगी। लेकिन हमने सुपर फ्लड की तैयारी की हुई है और प्रॉपर तौर पर 10 लाख प्लस अगर पानी आता है
तो हम उसमें कंफर्टेबल हैं। जी देखिए, सूबाई वज़ीर ने जिस तरीके से कहा कि सिंध की जानिब से सुपर फ्लड की तैयारी की गई है और जो सिंध के सूबाई वज़ीर आपाशी हैं उनकी जानिब से बैराजों के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं, तो यकीनन जो सिंध हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए उससे यही उम्मीद की जा सकती है कि सैलाब के पानी ने पंजाब में तबाही फैलाई है, उससे उस किस्म की तबाही सिंध में नहीं होगी। जी, इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस शहर का मौसम दिल फरेब हो गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने 7 से 10 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई की। इसी बारे में मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान भट्ट। नौवां स्पेल जो है वो इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद के इलाकों में कहीं पे मूसलाधार बारिश तो कहीं पे बूंदाबांदी इस वक्त जारी है। तो दूसरी जानिब NDMA की जानिब से जो है वो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि 6 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक मुतवक्के ये किया जा रहा है कि मूसलाधार बारिशें जो हैं वो होंगी। और इसके साथ पड़ोसी मुल्क की बात की जाए तो हिंदुस्तान में भी इस वक्त बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है और वहाँ से भी पानी का बहुत बड़ा रेला जो है वो दरियाओं में शामिल होगा और जो नशेबी इलाके हैं उनके भी ज़ेर आब आने का कभी इम्कान है। जो NDMA है उसकी जानिब से ये हदायत जारी की गई हैं शहरियों को कि वो महदूद रहें, बारिश के दौरान सफ़र ना करें और अपने जो बिजली के पोल्स हैं उसके करीबी जाने से जो है वो गुरेज करें। इस वक्त भी जो NDMA का जो एमरजेंसी सेंटर है उसको आइंदा 24 घंटों के लिए फ़ाल जो है वो कर दिया गया और शहरियों से यही अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में महदूद रहें और दौरान बारिश गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो गुरेज करें। पाकिस्तान की मतवाज़न खारजा पॉलिसी और मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी आलमी उफ़क़ पर कामयाबियों की नवीद बन गई है। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत पर बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक अमरीकी तरजीहात में तब्दीली आई है और इसका झुकाव भारत के बजाय पाकिस्तान की जानिब वाज़ेह है। पाकिस्तान अमरीका के लिए जनूबी एशिया और मशरिक वस्ता में अहम किरदार का हामिल है। हालिया पाक भारत तनाज़े ने भी अमरीका के अंदाजे अस्करी ताकत के हवाले से यकसर बदल दिए हैं। द डिप्लोमेट ने लिखा है कि बदलते हालात के पेश नज़र भारत के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार भी अदा करना मुश्किल नजर आ रहा है। अमरीका पाकिस्तान तल्लुकात के फ़रोग से मुश्तरका मफादात की हम आहंगी मजीद बेहतर हो गई है। अमरीका अब भारत को जनूबी एशिया में मुतबादिल शराकतदार के तौर पर नहीं देख रहा। अमरीकी तरजीहात में तब्दीली भारत के लिए परेशानी का बायस है। आलमी जरीदे ने लिखा है कि गुज़िश्ता कई साल से भारत अमरीकी तरजीहात में शामिल था मगर अब वो दौर खत्म हो चुका है। पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आमादगी दिखाता रहा है। पाकिस्तान के मुताबिक भारत ने अमन की पेशकश का जवाब हमेशा कशीदगी बढ़ा कर दिया। भारत ने बलूचिस्तान में खुफिया मुदाखलत बढ़ाई और बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग मुहिम चलाई।